फैमिली की कंडीशन ख़राब है। मतलब मैं अगर जॉब नहीं करता ना तो मुझे एजुकेशन लोन कौन भरता। मैंने एजुकेशन लोन लिया। कितना लोन लिया? कोडिंग मुझे आती थी, मैंने कि चलो इंटरव्यू निकाल लूँगा। अब दिक्कत आ रही है पता कहाँ, इंग्लिश कैसे बोलूँगा। अच्छा। जैसे इंटरव्यू में गया तो मैं कहता प्रोग्रामिंग अगर ये कर रहे हैं तो दिमाग में कैसे बन रहा है इनके कि ये हैज लिखना है या इंक्लूड लिखना है ना। तो मैंने कि यार बताओ ये कैसे लिखते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे समझाया, तो समझ में तो नहीं आता था। मैंने क्या किया, रट्टा मारना स्टार्ट कर दिया। कितना पैकेज जो इन्फोसिस ने आपको ऑफर किया थी फ्रेशर को? तो वही 3.25 के समथिंग था। वो 10 साल से ऐसे ही चला रहा उनका पैकेज। एक्सेंचर में 180% हाइक के साथ पहुंचे। एक साल काम किया, क्यों छोड़ी एक्सेंचर? बट मैकेनिकल में लड़कियां होती नहीं फर्स्ट ईयर में मिक्स होती हैं। अच्छा, ओके। उसमें CS की भी होती हैं, EC की, सब होती हैं। राजा जी ये हर सर्विस बेस में भाई। दिस इज नॉट विद इन्फोसिस, दिस इज विद एवरी कंपनी जहाँ पे आप डेवलपमेंट में आपको ट्रेनिंग मिल रही है, जहाँ आप टेस्टिंग में रहे हो। एक बात बता दूं, DA से यहाँ नहीं पूछते हैं, तुरंत रिज्यूमे बनाया, अप्लाई करना स्टार्ट कंपनीज में। ऐसा मत करो, इंटरव्यू की तैयारी अलग से करो। कम से कम 10 या 15 दिन निकाल लो इंटरव्यू के लिए। जब आप कंपनी में जाते हो ना तो आपको आदत लग जाती है कंपनी में कि यार कैंपस बहुत अच्छा है। जब आप जाओगे इन्फोसिस में, विप्रो के, कैपजेमिनी के, कॉग्निजेंट के, ये कैंपस बहुत अच्छे हैं। तो मुझे भी आदत लग गई यार, हमें लगा कि इसी कंपनी में रहेंगे, आराम से जिम करेंगे, स्विमिंग पूल है, बढ़िया चीज है, कैंपस बढ़िया है, यही पैकेज धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लाइफ सेट है, बस और कुछ नहीं करना। ये आलस आ गया था। अच्छा, ये कंफर्ट में आप चले गए थे। एज अ फ्रेशर नो डाउट डिफिकल्टी होगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार वीडियो में कि जॉब मिल जाएगी यार, कोई नहीं, डिफिकल्टी होगी, लेकिन ये है कि अगर लगे रहोगे तो जॉब मिल जाएगी आपको। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, इनका नाम है गौरव, और इनकी जर्नी आपको बहुत इंस्पायर करेगी। अब वो कैसे इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी इन्फोसिस से, 3 लाख के पैकेज से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 3 साल बिताए वहाँ पे, एक्सेंचर ज्वाइन किया, वहाँ थोड़ा टाइम काम किया, फिर फाइनली इनको प्रोडक्ट बेस में मौका मिला, अभी ऑटोडेस्क में काम कर रहे हैं, और जो इनकी प्रोफाइल है वो है सेल्सफोर्स। तो इनकी जर्नी आपको बहुत इंस्पायर करने वाली है। कैसे आगरा से आए, आगरा के एक ऐसी जगह से थे जहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं थी, जो भी काम करवाना हो पैसे देने पड़ते थे काम कराने के लिए। इतना बेटर इनका इंग्लिश था नहीं। कैसे अपने आप को ग्रूम किया, कैसे इनकी लाइफ चेंज हुई। अभी बैंगलोर में रह रहे हैं, ऑटोडेस्क में काम कर रहे हैं। तो यही ग्रोथ माइंडसेट होता है जब आपकी लाइफ में, जब आप मेहनत करते रहते हैं, चेंजेस आते हैं धीरे धीरे। और 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कैसे वो चीज़ें, स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है स्विच करने के लिए, वो सब आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। और इनकी जर्नी आपको बहुत इंस्पायर करेगी, आप बहुत कुछ सीखेंगे, राइट। शर्त एक है, आपको ये पॉडकास्ट पर पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। बाकी इस पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक एम इज़ 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं गौरव से, जानते हैं इनकी कंप्लीट जर्नी। और इसके साथ अगर आप मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ यहाँ बैठना चाहते हैं, तो आप मुझे यहाँ ईमेल कर सकते हैं, अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं हमें ईमेल पे। मैं या मेरी टीम में से आपको रीच आउट करेगा और आप मेरे साथ यहाँ पॉडकास्ट कर रहे होंगे। चलिए बात करते हैं गौरव से, जानते हैं इनकी कंप्लीट जर्नी। मज़ा आने वाला है आज। ओके, सो गौरव, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जानेंगे आपकी जर्नी, कैसे आपने स्टार्ट किया इन्फोसिस, देन एक्सेंचर, अभी ऑटोडेस्क। सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस का सफ़र कैसा था आपका, वो डिटेल में समझेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ओवर टू यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा बताइए कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कहाँ तक, कैसे यहाँ तक पहुँचे। मैं पहले तो एक बात बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। मैं फ़िलहाल आगरा की बस पकड़ के आया हूँ एंड सुनेजा के पॉडकास्ट में फाइनली मैं आ चुका हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच यहाँ पर बुलाने के लिए। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है गौरव अग्रवाल एंड मैंने जो अपना स्कूलिंग की है वो एक टाउन से की है, उसका नाम है खेरागढ़। तो कोई मुझसे पूछेगा ना कहाँ से बिलोंग करते हो, तो मैं बोलता हूँ आगरा से, क्योंकि उस टाउन का नाम है खेरागढ़। तो अगर मैं बोलता हूँ खेरागढ़ से कोई पहचान नहीं पाएगा खेरागढ़ क्या है। तो आगरा के पास एक टाउन है खेरागढ़, स्मॉल सा टाउन है, लाइक 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे पड़ता है। तो मोस्टली अगर कोई कहोगे, आगरा से भी 40 किलोमीटर, हाँ अच्छा। 40 किलोमीटर दूर है आगरा से। तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना 12th तक जो स्कूलिंग की है वहीं से की है। अगर मैं खेरागढ़ के बारे में 2-3 वर्ड्स बताऊँ ना, तो वहाँ पे एजुकेशन का स्तर बहुत बेकार है। मतलब कुछ है नहीं खेरागढ़ में। अगर किसी को पढ़ना है, अगर स्कूलिंग करनी है, तो बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं। अच्छा। यहाँ पे जिनके मन में होता है कि यार नहीं मुझे कुछ करना है, या फिर उन्होंने पता चल गया उनके घर में कोई ऐसा है, या फिर ये कोई मतलब रिलेशनशिप में कोई ऐसा बंदा है कि जो जॉब कर रहा है, तो उसे पता चल गया चलो इंजीनियर बनना है, तो चलो वो बंदे एफर्ट्स लगाएंगे खुद से और वो ट्राई करेंगे बाहर निकलने का।
लेकिन ऐसा नहीं है कोई फोर्सफुली मतलब घर वाले करते हैं कि नहीं तू फोर्सफुली जा पढ़ के आ, नहीं। वही बच्चे बाहर निकलेंगे जो चाहते हैं मैं बाहर निकलूँ, अगर अदरवाइज वो बच्चे वहीं के वहीं रह जाएंगे, बीएससी कर लेंगे जो कि नकल से पास हो जाती है, और या फिर ऐसे ही नॉर्मली कुछ कर लेंगे, नहीं तो वहाँ के स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये खीरागढ़ का स्तर है। तो मैंने वहाँ से स्कूलिंग की। तो होता क्या था ना, मेरा थोड़ा सा ड्रीम्स थोड़े अलग अलग थे। पहले था मेरा क्रिकेटर बनना। तो अच्छा। हाँ, मैं मतलब 4th स्टैंडर्ड में था, बहुत अच्छा खेलता था। तो होता क्या ना, मेरा थोड़ी फैमिली की फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा डाउन था। तो मैंने घर वालों से बोला कि यार मैं यहाँ तक कब तक खेलता रहूँगा, मुझे एक अच्छा वो नहीं मिल रहा, यहाँ पे किक नहीं मिल रही, मतलब अकेडमी वगैरह ज्वाइन करा दो मुझे। हाँ। अच्छा। तो मेरे घर वालों ने सोचा कि यार ये खेलता तो अच्छा है, सोच लेते हैं इसके बारे में। तो उन्होंने ना पूछा, तो वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा थी। लखनऊ में मेरा एडमिशन कराने वाले थे, तो फीस ज़्यादा थी, तो वो प्लान कैंसिल हो गया। तो मैंने बोला अब दूसरा प्लान क्या करें। तो मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने वहाँ दुकान खोल ली एक परचूने की, और ये मैं 5th क्लास में था। मैं क्या करता था, वहाँ दुकान खोल लेता गली में, 200 रुपये का सामान ला के, एंड उससे थोड़ा सा प्रॉफिट लगाते, जैसे प्रॉफिट मिला उसको खा आऊँगा, या फिर तो कुछ सामान खरीद लूँगा, या फिर किट लेके आ जाऊँगा अपने लिए, जैसे मैं पैड लेके आ गया, या फिर क्रिकेट बैट लेके आ गया। 5th क्लास की बात है। हाँ, इतना दिमाग था आप में 5th क्लास में कि ये चीजें। अरे मैं 200 रुपये लगा के 400 रुपये कमा लिया था। अच्छा, ओके। 5th क्लास में। तो क्या सामान लेके बेचते थे? जैसे जो परचूने का सामान है, अच्छा, परचून वगैरह का। हाँ। अच्छा, घर के बाहर लगा दिया। हाँ, घर खटिया लगा के घर से बाहर अच्छा। बेच देता था। तो ऐसे किया मैंने, स्टार्ट किया। तो लगा कि यार नहीं यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। धीरे धीरे लगा, कोई मुझसे पूछता था क्या करना है बड़ा होके, मुझे परचूने की दुकान खोलनी है बढ़िया सी खीरागढ़ में, और यहीं पे काम करना है। तो ये चीज़ें चलती थी। ये 5वीं क्लास की 6ठी क्लास की बात है। हाँ। अच्छा। तो फिर घर में वैसे आपके फादर साहब क्या करते हैं? मेरे फादर का वैसे ही है, मतलब गेहूँ अच्छा। चावल इस टाइप का ही बिजनेस है। अच्छा। तो ओके। मतलब मेरे घर में पहला एक इंजीनियर मैं ही बनाऊँ, उससे अच्छा। अभी तक कोई मतलब इंजीनियर आपके घर में आप ही यहाँ तक पहुँचे हैं? हाँ। अच्छा। मतलब मेरे ताई जी के बेटे हैं, वो एक MR और एक डॉक्टर हैं। हाँ। बाकी इंजीनियर मैं पहला हूँ, और एक अच्छा। वो डॉक्टर है पहले, और वो MR है पहले, और कोई है नहीं इतना। तो खीरागढ़ में आप पले, आगे बढ़े। हाँ। तो ये कंडीशनिंग कब आई आपके माइंड में, और ग्रेजुएशन में कहाँ, कैसे, किसने आपके दिमाग में डाला कि अब खीरागढ़ से करना है या फिर बाहर जाके निकल के पढ़ना है? हाँ, तो हुआ क्या, जैसे मैं गया तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये अब मैं परचूने कब तक खोलूँगा यार, यहाँ तो कुछ है नहीं, लोग मुझसे बातें नहीं करेंगे, तो मैंने कुछ अलग करना पड़ेगा। तो मैंने कि लोग बातें करते, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लड़कियां ही बातें करना स्टार्ट कर देंगी, और सब लोग तुम स्कूल चेंज कर रहे हो। और मैं डर लगता था, एक स्कूल से दूसरे स्कूल जा रहे हैं तो डर लगेगा, कैसे वहाँ बताएंगे, मैं आता तो कुछ है नहीं, और मुझे कुछ नहीं आता था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पढ़ते हैं, यही एक बच्चा है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मज़ा आने लगा कि यार यहाँ तो अच्छा लग रहा है, लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ के बेसिस पे कि यार इस बंदे ने मतलब मैथ में इतने मार्क्स ला दिए। ये तो धीरे धीरे करते गए, फिर दिमाग में आ गया कि मुझे IAS बनना है। अच्छा। हाँ। फिर क्रिकेटर सपना टूटा? हाँ, परचूने वाला टूटा। फिर IAS का, मतलब मेरे दिमाग में वो बड़े बड़े ही आते कि कुछ नया करना है। और उसका रीज़न ये था कि मैं अपने एरिया में देखता था वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, और डेवलपमेंट के नाम पे जीरो। अच्छा। कोई डेवलपमेंट ही नहीं है वहाँ पे। तो आते घूसखोरी लेके चले जाते हैं सब लोग, सारा कोई भी काम करानो ऐसे? कोई नहीं करता था वहाँ पे। आज भी है? अब भी है, अभी भी है, कोई डेवलपमेंट नहीं है ना। तो वो दिक्कत होती थी, मैं कह रहा ये तो बहुत गलत चल रहा है, सिस्टम बहुत बेकार है। तो फिर मैंने बोला कि मैं क्या करूँगा, पहले B.Tech करूँगा। एक B.Tech इसलिए करना है कि अगर बाई चांस अब किसी को नहीं पता, लोग एफर्ट्स लगाते हैं, किसी को नहीं पता वो IAS बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो मैंने कि B.Tech करूँगा, एंड देन उसके बाद IAS की तैयारी करूँगा। B.Tech करूँगा NIT से या IIT से। तो हमने बोला कि IIT तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि यार इतना हम पे आता नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड इतना हमारा सही नहीं था, स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो फिर मैंने बोला कि हम चले आते हैं कोटा, NIT की तैयारी करेंगे। तो वो बोलते हैं ना IIT JEE, तो JEE का एग्ज़ाम दिया था मैंने, एडवांस की तैयारी ही नहीं की थी। तो मैंने गया कोटा, तैयारी की। अब मैं बता रहा हूँ, मैंने अपना एफर्ट्स बहुत लगाए, मतलब फुली एफर्ट्स लगाए, लेकिन मेरा थोड़ा मतलब बेस अच्छा नहीं था, बेस अंदर से अच्छा नहीं था। वैसे तो ठीक था, मार्क्स में अच्छे लेके आया, 12th में 89। इंग्लिश में प्रॉब्लम? इंग्लिश का भी इतना दिन है, हिंदी में तैयारी की थी। अच्छा। तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन वही क्या था, बेस इतना अच्छा नहीं था। मार्क्स तो आए थे मेरे, लेकिन बेस रट के नहीं, थोड़ा समझ के भी, लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अब NIT का ऐसा नहीं है कि रट के तुम क्वेश्चन दिया हो वहाँ पे निकाल लो, क्लियर कर लो, सवाल तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, है ना। तो वो चीज़ थी, तो वो नहीं पॉसिबल हो पा रही थी। तो
तो हुआ नहीं था मेरा, लेकिन रैंक मेरी इतनी बन गई थी कि मैं राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते थे और एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते थे। फिर लगा कि यार ये पॉसिबल नहीं, यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, एक जॉब लग जाएगा तो सही रहता है कि घर वालों को दिखा दूंगा ऑफर लेटर है, मैं जॉब नहीं करना चाहता, मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। तो मैं गया कॉलेज में, मैंने फिर जीएलए से ही एडमिशन ले लिया था, मेरे घर के पास में ही है मथुरा जीएलए में, और मतलब जीएलए मथुरा में है। तो मैंने वहाँ से अपना बीटेक स्टार्ट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छा, से। कंप्यूटर साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं? अब मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या था। अच्छा, okay. हमें पता ही नहीं था कंप्यूटर साइंस में होता क्या है। मुझे लगा कि ये आज से कितने साल पुरानी बात है ये? अभी 2014 की बात है, 14-15 की बात है। हाँ। अच्छा, तो मुझे नहीं पता था मैकेनिकल में होता है, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। सॉरी टू इंटरप्ट गौरव, मुझे कभी कभी लगता है कि जगह सोसाइटी बहुत मैटर करती है आपकी ग्रोथ आगे। ठीक है, मेहनत इंसान हर कोई कर रहा है, बट ये बहुत मैटर करता है। No doubt। कहीं ना कहीं वहाँ ये सब चीज़ें नहीं थी तो आप अवेयर नहीं थे। नहीं था, तो घर में भी कोई इतना ऐसा कोई साधन नहीं था। कोई नहीं था। हाँ। तो बोला ना, अगर तुम्हें किक मिल जाती है, पता चल जाता है चीज़ों के बाद, तो आप बढ़ जाओगे आगे, नहीं तो नहीं आप बढ़ ही नहीं पाओगे। तो मुझे पता ही नहीं, मुझे लगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये चीज़ है कि हम इंग्लिश आती नहीं, यूपी बैकग्राउंड, यूपी बोर्ड से हमने 12th की, तो मेरे यहाँ इंग्लिश नहीं आती, ऐसा करते हैं मैकेनिकल कर लेते हैं, आराम से 4 साल निकल जाएंगे, फिर तो धीरे धीरे सीख लेंगे। और कंप्यूटर साइंस में लगा था कि यार फालतू की चीज़ होती है, इंग्लिश सिखाते होंगे इसमें, यार पता नहीं क्या ही चीज़ है, हमें मुझे आता भी नहीं था, ना पता भी नहीं था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, कुछ नहीं पता कुछ नहीं। तो मैंने बोला कि यार चलो ठीक है मैकेनिकल से कर लेते हैं। हमने ले लिया एडमिशन। तो वहाँ पे अब ये नहीं पता था मैकेनिकल में आके वो कंप्यूटर सिखाएंगे। तो फर्स्ट ईयर की बात है, तो मैम आती है कि ये आपकी सीएससी की क्लास है। तो मैंने कि यहाँ क्या पढ़ाया जाएगा, कि यहाँ पे आपको एल्गोरिथम पढ़ाया जाएगा। अब बोलते कि एल्गोरिथम आता है ना सबको, अब सब लोग हाथ उठा रहे हैं, हाँ हाँ हमें आता है। मैं कह रहा कि ये सबको ऐसा कहाँ से पढ़ के आए हैं लोग कि इनको आता है, मुझे क्यों नहीं आता। तो मैं अपने दोस्त कह रहा मुझे नहीं आता, कह रहा मैं सिखा, मैंने मुझे नहीं आता तो मैं मैम से पूछूंगा, मैंने खड़ा कर दिया मुझे नहीं आता। फिर उन्होंने बताया, और मेरे जैसे 4-5 लोग तो बेचारे शर्म के मारे हाथ नहीं खड़ा कर रहे थे, क्योंकि सब लोगों ने नहीं किया तो वो भी नहीं खड़ा कर रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि मुझे नहीं आता, बता दो। फिर उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि ये एल्गोरिथम होती है, ऐसे करते हैं। फिर तब आया कि हाँ प्रोग्रामिंग क्या होती है, तब वहाँ से पता चला कोई कोड सा लिखते हैं, ये पता नहीं क्या लिखते हैं, मेरे कलीग लिखते थे ऐसे, मैंने क्या ये लिखते क्या है, इनके दिमाग में चीज़ें बनती कहाँ हैं। अच्छा मेरे चीज़ में एक चीज़ बहुत है, जैसे आपने कुछ चीज़ बोली ना, तो मेरे दिमाग को प्रोसेस चलेगी। जैसे आपने बोला कि तनेजा का घर यहाँ पे है, तो मैं ना अजय भाई ये सोचूंगा मैप का, मेरे दिमाग में मैप पे ये चलेगा डायरेक्शन कौन सी है, ये नहीं कि चच्चा मैं मैप देख के आ जाऊंगा, नहीं मेरे दिमाग ये चलेगा इस डायरेक्शन में, ईस्ट में, वेस्ट में कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरी चीज़ें चलती हैं। तो मैं कहता हूँ प्रोग्रामिंग अगर ये कर रहे हैं तो दिमाग में कैसे बन रहा है इनके कि ये हैज लिखना है या इंक्लूड लिखना है ना। तो मैंने कि यार बताओ ये कैसे लिखते हैं। तब उन्होंने धीरे धीरे समझाया, तो समझ में तो नहीं आता था। मैंने क्या किया, रट्टा मारना स्टार्ट कर दिया कि मार्क्स तो लाने फेल हो जाएंगे। तो फिर मैंने रट्टा मार के वो क्लियर कर लिया एग्ज़ाम। तब लगा कि यार सेकंड सेम में क्या नहीं अब पढ़ना चाहिए, तो मैं बहुत ध्यान देता था, समझता था चीज़ें कि यार होता क्या है। तो नंबर कम आते थे, लेकिन अब जो मैं प्रोग्राम लिख रहा था वो खुद से लिख रहा था, रट्टा मार के नहीं लिखता था। फिर मैंने क्या किया, मैकेनिकल में होके भी, और मैकेनिकल सब्जेक्ट्स में मतलब अगर हम बात करें पहले थर्मोडायनामिक्स है, या फिर आपकी वो एक में तो बॉयज़ कॉलेज था या गर्ल्स कॉलेज? मिक्स था हाँ। पर मैकेनिकल में लड़कियां होती नहीं है? नहीं, फर्स्ट ईयर में मिक्स होती हैं। अच्छा ओके। हाँ, उसमें सीएस की भी होती हैं, इसी की सब होती हैं, उसके बाद अलग। हाँ सेकंड ईयर से अलग अलग हो जाता है, ब्रांच अलग अलग हो जाती हैं आपकी, है ना। तो फिर मैंने बोला क्या करें, तो मैंने स्टार्ट तो कर दिया पढ़ना। फिर मैंने जैसे ही फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हुआ, मैं घर गया था, मैंने वो 2 महीने की छुट्टियां ऐसी नहीं जानी थी। मैंने पहले किया इंग्लिश कोर्स स्पीकिंग का। अच्छा हाँ, फिर मैंने कंप्यूटर वहाँ पे सी लैंग्वेज की क्लासेस लगा ली थी। अच्छा, साथ साथ पढ़ना शुरू कर दिया आपने एक्सटर्नली? हाँ अच्छा। मैंने बाहर से, जैसे 2 महीने छुट्टियाँ होती कॉलेज के बाद, तब मेरे को समझ में आ गया था ये कैसे लिखते हैं प्रोग्रामिंग। और इंग्लिश थोड़ा बहुत और बोलना सीख गया था, पहले बिल्कुल नहीं बोलता था, अब थोड़ा टूटा फूटा बोल लेता था। तो ये स्टार्ट हुई ऐसे। फिर जब जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मज़ा आने लगा कि अब तो समझ में आ रही है चीज़ें। फिर फाइनल ईयर में जैसे ही आए तो इन्फोसिस आई थी। फिर जब इन्फोसिस क्लियर हो गई, तो ये फिलहाल मेरी जर्नी ऐसी रही है स्टार्टिंग से अब तक की। ये इनकी भी आपने जितनी सारी बातें सुनी है, आज एक बहुत बहुत अच्छे पैकेज में काम कर रहे हैं ऑटोडेस्क में, एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। एंड सेल्सफोर्स, इनका भी सेल्सफोर्स में काम कर रहे हैं। बहुत इंस्पायर करेगी, बंदा कहाँ से उठा है, कैसे, कुछ पता ही नहीं था। अक्सर हमारी लाइफ में ये चीज़ें रहती हैं, हमें कुछ पता नहीं रहता क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ये चलते रहे अपने फ्लो में, जैसे चीज़ें मिलती रही साथ साथ चीज़ें सीखते रहे। तो अभी हम बात कर रहे हैं जी गौरव के साथ। उम्मीद है इनकी जर्नी आपको काफ़ी इंस्पायर कर रही होगी, अभी आगे भी करेगी, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे। गौरव ने तो अपना करियर बना लिया सेल्सफोर्स में,
बट अगर आप कंफ्यूज हैं, अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो डोंट वरी, जीएफजी लेके आया है जीएफजी प्रीमियम, जहाँ इनके बहुत सारे कोर्सेज हैं, डेवलपमेंट टेस्टिंग, डीएसए, मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्लाउड डेवॉप्स, सब कुछ आपको सारे कोर्सेज पे एक्सेस होगा इन सिंगल बंडल। ये सारे कोर्सेज आपको सिंगल बंडल में मिल जाएंगे। इन सभी कोर्स की जो वर्थ है वो 50,000 प्लस है, बट आपको ये मिलेंगे मात्र 8,999 में फॉर 1 ईयर। और जो मैं आपको लिंक दूंगा, अगर आप उससे जाएंगे तो आपको 1 साल और मिल जाएगा, मतलब 2 साल तक आप ये सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। बाकी ये 6 मंथ के लिए भी अवेलेबल है। खास बात ये है, एड फ्री एक्सपीरियंस है, कोई एड्स नहीं है, स्ट्रक्चर वे में कंटेंट है, 24/7 डाउट सपोर्ट है, पर्सनलाइज नोट्स आप क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट समराइजेशन है, इनका ऑनलाइन बोट है जो आपको एआई बोट है जो आपको हेल्प करेगा कोडिंग एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। आप किसी भी कोर्स पे, मैं एग्जांपल दूंगा, अगर आप क्लिक करेंगे डेटा स्ट्रक्चर पे, अगर आप क्लिक करते हैं तो प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में यहाँ से आप स्टार्ट कर पाएंगे। और पहले आप वीडियो लेक्चर कंज्यूम करेंगे, आपको क्विज मिलेंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सभी कोर्सेज में इस तरीके से स्ट्रक्चर वे में ये चीज़ें डिफाइन है। बाकी मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेकआउट। एंड चलिए बात करते हैं आगे गौरव से। ये तो इन्फोसिस में कैसे अपॉर्चुनिटी मिला आपको? तो इन्फोसिस में क्या हुआ था, जैसे कैंपस में कैंपस प्लेसमेंट, अच्छा, हाँ, मतलब कॉलेज में कंपनी आती थी? आती थी। चलो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, ये तो था। मैं मथुरा में कॉलेज था आपका? हाँ, मथुरा में। अच्छा, मथुरा में था। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने कॉलेज ऐसे ही चूज़ किया था कि वहाँ कंपनियाँ आ रही, जिससे अपॉर्चुनिटी तो मिले मुझे एटलीस्ट। कितना पैकेज जो इन्फोसिस ने आपको ऑफर किया थी फ्रेशर को? तो वही 3.25 के समथिंग था। वो 10 साल से ऐसे ही चला रहा उनका पैकेज, इतना पैकेज था। राइट। तो वही पहले आपका एप्टीट्यूड वगैरह वैसा प्रोसेस रहा होगा इंटरव्यू का? करेक्ट। अच्छा, हाँ। देन उसके बाद फिर जब इन्फोसिस में गए तो क्या आपका रोल था वहाँ पे? इन्फोसिस बूट कैंप वगैरह ट्रेनिंग हुई होगी पहले तो? हाँ, पहले 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। और आप देखना भाई, वीडियोस देख लेना यूट्यूब पे कि इन्फोसिस की ट्रेनिंग कैसी होती है। काफ़ी अच्छी होती है, मतलब नहीं ये तो है, मतलब बढ़िया, अच्छे से, बहुत अच्छे से। बट प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो नहीं पता वैसा? हाँ, ये नहीं पता कि आपको प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छे से करा देंगे भाई, प्रोजेक्ट का नहीं पता चलेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये हर सर्विस बेस में भाई। हाँ, दिस इज नॉट विद इन्फोसिस, दिस इज विद एवरी कंपनी जहाँ पे आप डेवलपमेंट में आपको ट्रेनिंग मिल रही है, जहाँ आप टेस्टिंग में रहे हो। ये तो है, ये बात तो है। तो ऐसे है इनका। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब मैंने इन्फोसिस का इंटरव्यू दिया था तो हमारे कॉलेज में क्वांट रीजनिंग वर्बल का बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं। अच्छा। मतलब 3 मंथ पहले ही बुला लेंगे कॉलेज में, और छुट्टियाँ नहीं देते, और वो 3 महीने अच्छे से तैयारी करा देते। तो उससे ना ऐसा कैट लेवल की कराते हैं, आपके आराम से निकल जाएंगे। तो अच्छा, तगड़ी मतलब? हाँ, तगड़े से। तो मैंने बोला कि यार चलो, तैयारी उन्होंने कराई थी अच्छे से। अब दिक्कत है कि यार मैंने कोडिंग मुझे आती थी, तो मैंने कि चलो इंटरव्यू निकाल लूँगा। अब दिक्कत आ रही है, पता कहाँ, इंग्लिश कैसे बोलूँगा। तो फिर मैंने जब इंटरव्यू में गया था, मेरा वो निकल गया था, रिटर्न निकल गया था। अच्छा। जैसे इंटरव्यू में गया तो उसने पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ, तो मुझे याद है कि जब मेरा वो पहला राउंड निकला था ना, तो मैं अपने दोस्त को रात को 2 बजे उठा के बोलता हूँ, भाई 3 बज रहे थे, मैंने भाई यार ये कहाँ थे उस टाइम आप? मैं अपने हॉस्टल में ही था। हॉस्टल में थे? कॉल आ गया था मैं, अच्छा, कि आपका पहला राउंड क्लियर हो गया, अब कल इंटरव्यू है। ओके। तो हमने बोला कि यार इंटरव्यू में इंट्रो कैसे देंगे, ये तो पूछ लो। मैंने अपने दोस्त को उठाता हूँ कि यार प्रतीक भाई उठ जाओ, कह रहे यार वो रिटर्न तो निकल गया, कल इंटरव्यू है, इंट्रो बता दे कैसे बोलना है। तो उसने बोला पहले अपना नाम ले लियो। मैंने कि ठीक है। फिर तो कह रहा है ये बता दियो कि तूने प्रोजेक्ट्स कौन से किए, यहाँ पर कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो उसमें से मैं बता रहा हूँ 50% बता पाया होगा, 50% भूल गया वहाँ पे जाके। तो फिर ऐसे लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है मेरे में। मतलब मैं बता दूंगा, टूटी फूटी इंग्लिश बोलूंगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है गौरव, टूटी फूटी बोलो, कोई बात नहीं, वो ज़रूरी है। ना बोलने से अच्छा बोलना ज़रूरी है। आप वो बहुत, मैं ऐसे बंदों को कहता हूँ बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, तो वो मेरे में है। तो मैं ना टूटी फूटी इंग्लिश बोलता हूँ, लेकिन हाँ, मेरे में कॉन्फिडेंस इतना है कि मैं बोल देता था कि अगर मेरी इंग्लिश ना देखी ना इसने, तो मेरा 110%। अरे लेक्चरर की जॉब थोड़ी लग रही है, ठीक है, इतनी आती है आपको, क्लाइंट से बात कर पाओ उतनी ज़रूरी है बस। बाकी तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप सीख जाओगे, बस ऐसे ही होता है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मेरा इंटरव्यू में देके आ गया, मैं घर आके सो गया। तो मेरे में ना थोड़ा आदत है हंसी मजाक करने की। तो मेरे दोस्त आगे बोलते हैं तू इंटरव्यू तेरा हो गया, कैसा गया, अभी रिजल्ट बोलने वाला है, चल रहे देखने। मैंने कि मेरा थोड़ा ना होगा। बोलते क्यों? तो मैं तुझे बात बताऊंगा। फिर वो चले गए मुझे ज़बरदस्ती खींच के, कि तेरा क्यों नहीं होगा? भाई मुझे बनना है बैंक मैनेजर। तो मुझे मजाक करने, मैंने क्या, नहीं हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी। मैं से ऐसे ही पहले बोलते जब बैंक मैनेजर बनना है, तो वहाँ जाके नहीं हुआ तो बोल तो दूंगा मैं तो बैंक मैनेजर बनना था। वहाँ जाके बोल आया मैं कि मुझे मैनेजर बनना है, बैंक मैनेजर। तो कहते हैं तू पागल है यार, तू ऐसे हंसी मजाक करता रहता है। तो मैं रूम में गया तो मेरे दोस्त तो बाहर निकाल दिए, बोले तुम रुको यहाँ पे। तो जिन बच्चों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे ना, वो बच्चे थे सारे। अच्छा। तो सब लोग प्रे कर रहे थे यार मेरा हो जाए। सब लोगों का ड्रीम रहता है पहली कंपनी में हो जाए, सही बात है, सही है ना।
तो मैं उनसे बोलता हूँ, मुझे मजाक सूझ रहा वहाँ, मैं पागल हो की तरह प्रे कर रहा हूँ, मैं बैंक मैंने तू क्लर्क बन जाइयो एक ही बैंक में काम करेंगे दोनों भाई। कहते यार तू मजाक कर रहा है। तो फिर जब रेट अनाउंस हुआ तो सबके नाम बोल रहे थे, फिर मेरा भी आ गया, मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो ये था, ऐसे घर वाले जर्नी भी थी। खुश हो गए होंगे। हाँ, घर वालों को बता दिया था मैंने। तो उन्हें खुशी इसलिए हो रही थी क्योंकि यार मैं पहला बंदा हूँ, मतलब मेरे भाइयों में कोई जॉब नहीं करता, तो लगा कि यार उसकी जॉब लग गई, कहाँ ये परचूने की दुकान खोलने वाला था, कहाँ इसकी जॉब लग वो गई। आईएएस ऑफिसर वाला सपना वो फिर वहीं खत्म हो गया, अब मैं कुछ बता घंटों के लिए आया था? नहीं, अब ये अच्छा, चीज़ मैं ओके। बताऊँ आपको, ये थोड़ा सा सही है। इसमें क्या था, मैंने कॉलेज में 4 साल पढ़ाई की थी आईएएस की, मेरे हाँ। बुक्स भी रखी हैं, और मैं बहुत कोचिंग वगैरह भी क्या साइड नहीं, पे? मैं खुद अच्छा, से ही क्या खुद से, करता था। मैं अच्छा। लाइब्रेरी में बैठा रहता था, अच्छा। बहुत रात को 12-12 बजे लाइब्रेरी में बैठा था, पढ़ता रहता था। लेकिन हुआ क्या ना, मेरी थोड़ा फैमिली की कंडीशन ख़राब है। मतलब मैं अगर जॉब नहीं करता ना तो मुझे एजुकेशन लोन कौन भरता। मैंने एजुकेशन लोन आपने भी लोन पढ़ाई लिया? की। कितना लोन लिया? मैंने ले रखा था 4 लाख का। 4 लाख हाँ, का। बाकी का मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। अच्छा, तो ऐसे मैंने अपनी एजुकेशन की थी। तो मेरा था कि यार फैमिली का थोड़ा बैकग्राउंड सही नहीं है, अगर मैं जॉब नहीं किया तो ये लोन कौन भरेगा, फैमिली को इतना पैसा नहीं है। तो उस चक्कर में मुझे आईएएस का एक थोड़ा सा कॉर्नर करना पड़ा। मैंने बाद में भी सोचा, मैंने एग्ज़ाम दिया आईएएस का बाय द वे। अच्छा दिया है, ओके। हाँ, मैंने प्री पहले दे चुका हूँ। तो मेरे घर वालों ने बोला था तू अगर जॉब के साथ कर पाए तो कर ले। तो मैंने बोला कि यार ये मैंने ट्राई भी किया था बीच में कि कर लूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था पॉसिबल। मैंने बोला ठीक है यार, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ड्रीम आपके रुक जाते हैं, लेकिन शायद तुम जो करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो बाद में, अगर तुम थोड़ा सा और कुछ करना चाहो तो। फिर धीरे धीरे फिर ये चीज़ें थी, आईएएस का ड्रीम वहाँ से फिर पीछे हो गया। 3 साल कैसे रहे गौरव इन्फोसिस के ओवरऑल? इन्फोसिस में मुझे तो सही क्या कौन सा कैंपस था आपका, कौन सी लोकेशन थी? मेरा पहले मैसूर, फिर उसके बाद पुणे। अच्छा, पुणे में आप रहे होगा। हाँ, ओके। तो इन्फोसिस का मैं बोलूँ ना, अच्छा था। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इन्फोसिस बेकार कंपनी है, विप्रो बेकार कंपनी। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कंपनी है। रीज़न क्योंकि आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज अ फ्रेशर। राइट। एंड मुझे क्या लगता है ना, अगर आपको एज अ फ्रेशर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो आपके लिए बहुत अच्छी है। अजय भाई आपने भी स्टार्ट किया होगा, है ना? सेम 3 से स्टार्ट किया था मैंने भी सेम सर्विस बेस से स्टार्ट किया, 4 साल हाँ। काम करा। मेरे को ऐसा लगता है कि ये आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, आप उस ड्रीम फिगर तक पहुंच जाओगे जो आपने सोची भी कभी नहीं होगी। करेक्ट, ये बात तो एंड है। उसका गौरव भी एक राइट एग्जाम्पल है, मैं भी एक राइट एग्जाम्पल हूँ। हाँ, तो ऐसे ही स्टार्ट किया। तो मैं कभी ब्लेम नहीं करूँगा कि इन्फोसिस ने मुझे ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं। क्या रोल था वैसे वहाँ पे? वहाँ पे पहले जब जाते हो ना तो सिस्टम इंजीनियर हमें असाइन करते हैं रोल। अच्छा, ओके। हाँ, तब उसके बाद फिर मेरा सीनियर सिस्टम इंजीनियर हो गया था। ठीक है। 3 साल के बाद फिर आप इन्फोसिस में 3 साल अपने बिताए। हाँ। 3 पॉइंट से जर्नी स्टार्ट हुई, कहाँ तक पहुँचे 3 साल में? ज़्यादा से 1 लाख रुपए बढ़ा होगा 1 या 1.5 लाख। उसी के ऊपर मैंने पहली वीडियो निकाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे कि मुझे गुस्सा आ गया था कि लोग मुझे कितनी सैलरी हुई, मैंने ये ले सैलरी। तो वो वीडियो वायरल हो गई थी इन्फोसिस की। देखा था मैंने वो वीडियो, काफ़ी हाँ। आपकी काफ़ी अच्छी वीडियो चली थी। हाँ। फिर इन्फोसिस छोड़ी, फिर नेक्स्ट एक्सेंचर की कहानी कहाँ से शुरू हुई? हाँ, एक्सेंचर का क्या था, मैंने सेल्स पहले स्टार्टिंग मैंने एसएपी में काम किया था। हाँ, SAP पे काम किया था। हाँ, तो फिर मैंने सेल्स फोर्स से मूव हो गया। अब मैं बताऊँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप कंपनी में जाते हो ना तो आपको आदत लग जाती है कंपनी में कि यार कैंपस बहुत अच्छा है। जब आप जाओगे इन्फोसिस में, विप्रो के, कैपजेमिनी के, कॉग्निजेंट के, ये कैंपस बहुत अच्छे हैं। हाँ। तो मुझे भी आदत लग गई यार, हमें लगा कि इसी कंपनी में रहेंगे, आराम से जिम विम करेंगे, जिम विम करेंगे, स्विमिंग पूल है, बढ़िया चीज़ है, कैंपस बढ़िया है, यहीं पैकेज धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लाइफ सेट है। लाइफ सेट है, बस और कुछ नहीं करना। ये आलस आ गया था। अच्छा, ये कंफर्ट में आप चले गए थे? चले गए थे, 3 हाँ। साल मतलब आपको लगा ठीक है चल रही है गाड़ी। हाँ, तो मेरे कलीग थे, उन्होंने कंपनी चेंज की थी, तो पैकेज का तो ध्यान में रहता ही था यार, क्योंकि लोन में भी जा रहा था पैसा, है ना, एजुकेशन लोन में। और भाई अपना खर्चे भी, तो मेरा कुछ नहीं बचता था मेरे पास। मैं तिगड़म बगड़म लगा के कहीं सैक पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वहाँ पैसे मिलते रहते थे। अच्छा। तो ऐसे बचा था। नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ पूरी मतलब 3-3 महीने के लिए, मैनेजर से बोल के मुझे ज़रूरत है पैसों की, तो नाइट शिफ्ट लगा दो मेरी 3-3 4-4 महीने। तो ऐसे पैसे निकाल लेता था मैं, तो बच तो कुछ नहीं पाता था। 5-6 हज़ार रुपये महीने हार्डली बच पाते होंगे। तो मैं खर्चे कम करता था, बहुत कम खर्चे करता था। तो ऐसे धीरे तो लगा कि यार नहीं, कंपनी चेंज करना है, कंपनी चेंज करना है, लेकिन करें कैसे, कोई नॉलेज नहीं थी, है ना। तो फिर मेरे एक सीनियर ने एसएपी का, वो सेल्स फोर्स का आइडिया दे दिया था कि तू सेल्स फोर्स पढ़ ले, कंपनी चेंज वाले इंटरनल स्विच मार लेना कंपनी में ही, इन्फोसिस में, एंड फिर उसके बाद कंपनी चेंज कर देना। तो फिर मैंने सेल्स फोर्स पढ़ा खुद से पढ़ा? हाँ, खुद से पढ़ लिया, है ना। मैं बोला ना आपसे, अगर तुम में वो है
कि मैं कर लूँगा तो तुम कर लोगे। अगर तुमने सोच लिया कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगा, कैसे होगा, है ना, तो फिर तुम एक गाइडेंस ही बहुत ज़रूरी है कि उसने मुझे किक दे दी, भाई तू कर ले, ये चीज़ें ऐसे हैं। क्योंकि ना लोग सोचते हैं 3 साल में एक कंपनी में, अब जैसे आप सैप में थे हाँ और आपने उसके बाद ट्रांजिशन किया सेल्स फोर्स में, मतलब इट इज़ पॉसिबल ना, आपने कितना डोमेन स्विच कर लिया, अपना टेक स्टैक ही चेंज कर लिया। तो एक्सेंचर में आपको जो अपॉर्चुनिटी मिला वो कितने का आपको वहाँ से ऑफर मिला था? वो मुझे ऑलमोस्ट 180% हाइक मिला था। हाँ, और ये सेल्स फोर्स में था? हाँ सेल्स फोर्स। क्या बात है। कितना वक्त आपने बिताया सेल्स फोर्स में, कितने टाइम में आपने तैयारी करी? मैंने जैसे मैं इंटरनल स्विच तो इन्फोसिस में मार लिया था। अच्छा, फिर इन्फोसिस Salesforce में? हाँ अच्छा, सेल्सफोर्स अच्छा, में। ओके। फिर इन्फोसिस में काम किया मैंने 2 साल, मतलब सेल्सफोर्स में। फिर उसके बाद एक्सेंचर में चला गया किसी था। को सेल्स फोर्स सीखना हो तो कितना समय लगता है इसको सीखने में? ये मैं बताऊँ, अगर किसी को जावा आती है ना, जावा और जावा स्क्रिप्ट, अच्छा, तो और HTML या CSS भी आता है, वही तो उसके वेब डेवलपमेंट वाला स्टैक। हाँ अच्छा, पूरा आता है, तो ज़्यादा 2 महीने लगेंगे। 2 महीने? हाँ ओके, अगर 3-4 घंटे आप पर डे दे रहे हो तो। अच्छा, 2 महीने तो में यूट्यूब कर वगैरह से पढ़ रहे थे या कहीं से पढ़ रहे थे? यूट्यूब और ट्रेल हेड है सेल्सफोर्स का, वो तो पूरा दोनों से- ग्रंथ है। ग्रंथ है वो, सही बता रहा हूँ मैं। हाँ मतलब सेल्स फोर्स वालों ने बहुत सही चीज़ें दी हैं। थोड़ा समझाएंगे हमारी ऑडियंस को सेल्स फोर्स सिंपल भाषा में क्या होता है, ये कंपनी में किस रोल पे फिट हो रहा होता है और क्या करता है ये बंदा? देखो अब सेल्स फोर्स में क्या होता है ना, इंडिया में दोनों रोल के लिए हायरिंग होती है। एक होती है, आपने एडमिन सुना होगा, एक आपने सुना होगा डेवलपमेंट, है ना। तो ये 2 चीज़ होती हैं। तो बाहर की जो कंट्री होती है वो एडमिन के लिए अलग प्रोफाइल निकालती हैं, डेवलपर वालों की अलग प्रोफाइल निकालती हैं, लेकिन इंडिया में ये दोनों मिक्स होती हैं। अब सेल्स फॉर डेवलपर का काम क्या होता है, सपोज करो आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, है ना, अब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो। अब वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो कोई ना कोई उसे बेचेगा, अब कोई ना कोई उसे सब्सक्राइब करेगा, मतलब उसकी अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, राइट, कोई ना कोई बंदा उसे लेगा, तो इनका डेटा कहाँ सेव होगा, है ना। तो सेल्स फोर्स ने क्या किया, एक सेल्स फोर्स का है ही एक CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, है ना। तो पूरा जो CRM का वो सॉफ्टवेयर बना रखा है सेल्स फोर्स ने अपना। अच्छा, है ना, इसका खुद का क्लाउड है, बहुत सारे, इसमें बहुत सारे क्लाउड है। हमने सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, हर किसी का अलग अलग मीनिंग है, हर कोई अलग अलग फील्ड में बिलोंग करता है। तो इन्होंने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर वो बनाया, प्रोडक्ट बनाया, आपने उसको लॉन्च करना चाहते हो, पूरा डेटा आपका फ्लो हो रहा है, और सपोज कर आपने एक UI बनाई, तो UI के लिए अलग बन गया, है ना। अब बताओ UI क्या होती है और डेटा कैसे फ्लो हो रहा है। आपका रिक्वायरमेंट है कि यार ये एक अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी का ऑब्जेक्ट है, उसमें पूरा डेटा आ जाएगा, आपकी अपॉर्चुनिटी क्लोज कब हो रही है, ओपन कब हो रही है, कितने टाइम के लिए आ रही है। बने बनाए सब ऑब्जेक्ट्स हमें सेल्सफोर्स CRM दे देता है। हाँ। और जो भी CRM है, या मान लीजिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए तो सेल्सफोर्स बने बनाए CRM है, हाँ। मैं अपने बिजनेस के हिसाब से वो इंटीग्रेट कर सकता हूँ। कर सकते हो आप, ऑब्जेक्ट बने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। अगर आपको कस्टम बनाने हैं, वो भी सुविधा है उसके अंदर है, आप जाओ कस्टम ऑब्जेक्ट बनाओ। आप जैसे आपका बिजनेस चल रहा है, आपको लगता है यार मुझे ये इसके साथ ना स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ ये वाला भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो आप वो बना लो। आप वो सारे वो बना लो, उनका एक रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप मेंटेन करो, लुकअप रिलेशनशिप या मास्टर डिटेल रिलेशनशिप भी होते हैं, वो मेंटेन करो, और आपका सब वो बन के तैयार हो गया। अब इसमें क्या आता है ना, आपका UI भी आता है और आपका एडमिन पार्ट होता है। हाँ, 2 चीज़ होती है इसमें, एडमिन और एक कोर कस्टम डेवलपमेंट होती है। हाँ। एडमिन में शायद इतनी कोडिंग नीड नहीं होती है, आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? करेक्ट। आप किस में, एडमिन में है या डेवलपमेंट में है? ये दोनों ही जरूरी होता है, दोनों जरूरी है। हाँ। अच्छा। अगर आप, मैं बोलूँ ना, कोई भी आप रिक्वायरमेंट आई तो ओनली UI पे काम कर रहे हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोडिंग आनी चाहिए सेल्सफोर्स में जाने के लिए? आनी ही चाहिए। हाँ, अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो नहीं सीखनी लेंगे। पड़ेगी फिर। हाँ, यहाँ पे तो आप इंटरव्यू दे तो नहीं लेंगे, एडमिन के बेसिस पे कोडिंग आना चाहिए। तो आप जैसे पूछ रहे थे वो कैसे हम करते हैं काम, तो आपका अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई। तो एडमिन का काम क्या होता है ना, सपोज करो कोई रिक्वायरमेंट आई, आपने बोला कि इसको परमिशन दे दी, आप मैनेजर हो मेरे, है ना, तो आपने बोला कि यार मैं गौरव का डेटा काम देखना चाहता हूँ कि गौरव ने कितनी सेल कर ली, कितनी अपॉर्चुनिटी जनरेट की, तो ये किस में आ गया, एक रोल हायरार्की में आ गया, है ना। तो ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं कि आप मेरा डेटा देख सको, ये रोल हायरार्की में आ गया। रोल हायरार्की नाम की एक सेटिंग है, वहाँ पे जाके वो एक्सेस दे दो तो आप मेरा डेटा देख सकते हो। दिस इज एडमिन पार्ट, ये एडमिन पार्ट है। हाँ। जितनी चीज़ें CRM के अराउंड हो रही हैं, जो जहाँ पे हम कुछ कोड नहीं लिख रहे हैं, स्क्रीन टू स्क्रीन मूवमेंट कर रहे हैं, एक्सेस दे रहे हैं वाया इंटरफेस, वो एडमिन पार्ट है। हाँ, जैसे वैलिडेशंस लगा सकते हो, हाँ, फॉर्मूला फील्ड्स लगा सकते हो, है ना। ये सब UI से मैनेज हो जाएगा, या कोई UI से मैनेज हो जाएगा, क्लिक पॉइंट आपकी फंक्शनलिटी यूज करके। आपको कोड करने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर आपको कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे सपोज करो आपने ना बल्क में डेटा रन कराना है ना, तो क्या करोगे, बल्क में कैसे करा दोगे उससे, तो आपको क्लासेस लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपकी असिंक्रोनस क्लासेस, बैच क्लासेस, तो ये बैच क्लासेस बल्क में डेटा रन कराती हैं आपकी। 50 मिलियन डेटा आपका रन करा देंगी। लेकिन अगर आप वैसे बात करोगे उसमें, तो उसमें नहीं हो पाएगा, है ना। सेल्सफोर्स में अब एपेक्स क्लास की बात करो तो उसमें इतना डेटा पे आप काम नहीं कर पाओगे, है ना। तो कोडिंग की जरूरत तो पड़ेगी, आपको एडमिन से काम नहीं चलेगा, आपको कोडिंग आना ही चाहिए। तो ये चीज़ है। तो इसमें कैसे, जैसे मान लो कोई जावास्क्रिप्ट में अच्छा है तो कैसे सेल्सफोर्स से फिट हो सकता है? हाँ, तो मैं बताऊँ जावास्क्रिप्ट से जो बंदा अच्छा है, तो लाइटनिंग कंपोनेंट होते हैं हमारे। अच्छा। दो होते हैं, एक होता है लाइटनिंग ऑरा कंपोनेंट, एक होता है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ओके। दोनों में डिफरेंसेस ये होता है यार, एक एडवांस वर्जन है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, लाइटनिंग ऑरा वो मतलब पहले यूज़ होता था, अभी फास्टर हो गया है LWC। तो LWC हम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। बैकएंड में यूज़ होती है ना लैंग्वेज, वो जावास्क्रिप्ट होती है हमारी। अच्छा। हाँ, और जो फ्रंट एंड में होती है वो HTML होती है। इसका ही इन्होंने बना रखा है टेम्पलेट LWC में, और ऑरा वो यूज़ करते हो। हाँ। ओके, तो कितना फैसिनेटिंग है, आपको मजा आ रहा है सेल्सफोर्स में? अब आगे भी कुछ प्लान है कि नहीं अब सेल्सफोर्स छोड़ के वो कुछ और करूंगा? मतलब ये तो आना ही चाहिए दिमाग में कि सेल्सफोर्स छोड़ना नहीं। सेल्सफोर्स में बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बताया ना, सर्विस क्लाउड है, सेल्स क्लाउड है, मार्केटिंग क्लाउड है, एक्सटेंशन में और बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें। आपने सर्विस क्लाउड का एग्जाम्पल देता हूँ, आपने प्रोडक्ट बनाया, अब आपकी दिक्कत आ गई प्रोडक्ट में, कोई बंदा आएगा शिकायत कहाँ करेगा, तो उस केस जनरेट कर दिया उसने कि भाई यार ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा तुम्हारा, तुम चेक करो इसको क्या चल रहा है। तो वो सेल्स फोर्स में आपका केस जनरेट हो जाएगा, फिर सॉल्यूशन मिलेगा तुरंत उसका। तो ये क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी हम, तो सर्विस क्लाउड एक अलग हो गया है। ये ऐसे जैसे कॉल सेंटर है, एग्जांपल तो कॉल सेंटर में एक सर्विस क्लाउड यूज हो सकता है आपका, है ना। और जैसे जहाँ पे भी बिजनेस आपका बन रहा है वहाँ सेल्स क्लाउड यूज हो, क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है आपकी, है ना। लीड बना रहे हो आप, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, लीड जनरेट हो रही है वहाँ से, तो डेटा फ्लो ऐसे हो रहा है। तो जैसे गौरव, आपने तो 3 साल के बाद ट्रांजिशन किया सेल्सफोर्स में, है ना। फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है सेल्सफोर्स में? मैं बताऊँ, सही से बताना। अपॉर्चुनिटी है, मैं ऐसे ना अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी एज अ फ्रेशर। बहुत मेहनत मतलब तुम्हें मार्केट में उतरना पड़ेगा, देखनी पड़ेगी जॉब। अगर मतलब मैं बताऊँ ना, सर्विस बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं लेंगी आपको, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए हायर नहीं करती है एज ए फ्रेशर। आपको स्टार्टअप्स ले लेंगे, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं वो आपको मतलब ले लेंगे एज ए सेल्स फॉर डेवलपर। एक्सेंचर में 180% हाइक के साथ पहुंचे, एक साल काम किया, क्यों छोड़ी एक्सेंचर? मतलब ये तो पहले से ही प्लान था कि वही कंपनी चेंज करनी है। ये था, मैं बताऊँ इसका, कि पहले से दिमाग में बना था कि यार जो हम 4 साल का एक्सपीरियंस है वो मुझे जो पैकेज लग रहा था मैच नहीं कर रहा था, है ना। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई इतनी डिपेंडेंसी आ गई थी ना घर से, कि मतलब बैंक का लोन चल रहे हैं मेरे पास, तो यार पैसा नहीं बच पाता था, घर पे भी थोड़ा सा देना पड़ता था। कम पैकेज में 180%, तब भी पैकेज कम ही लगता है। हाँ, वो ना आपकी फिर लाइफस्टाइल वैसी हो जाती है, फिर लगता है कि मैं वो शेयरिंग रूम में क्यों रहूँ यार, एक रूम ले लेता हूँ अपने लिए। सबकी अलग अलग प्राइवेसी होती है ना। तुम शेयरिंग रूम में चीज़ें नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने अब 180% हाइक हुआ तो मैं यूट्यूब पे भी आ गया तो चल भाई 4 कंटेंट बन जाएगा, रूम एक अलग हो जाएगा मेरा, वहाँ पे स्पेशल वीडियोस तो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये दिमाग में रहता था कि चलो ठीक है एक रूम ले लेंगे। फिर लगा कि नहीं पैकेज कम है, कंपनी चेंज कर दे। तो मेरे दिमाग में था, सही बताऊँ तो, कि मैं 1 साल काम करूँगा एक्सेंचर में, जैसे ही 9 महीने होंगे मैं कंपनी चेंज कर दूँगा, 3 महीने नोटिस पीरियड पे रहूँगा, 1 साल बाद कंपनी चेंज। और ये रीज़न मैं बताऊँ क्यों 1 साल ही क्यों, मैं उससे पहले भी कंपनी चेंज कर सकता था। उसका रीज़न ये था कि जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो ना, आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, उसका वो रहता है कि टाइम कि आपको 1 साल कंपनी में रहना है। अगर नहीं रहे तो आपको वापस देना पड़ेगा। तो इसीलिए वो 1 साल निकाला था मैंने। ओके, तो ऑटोडेस्क की कहानी कैसे शुरू हुई? प्रोडक्ट बेस कंपनी है, सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस में आप गए, और कितने राउंड्स हुए आपके वहाँ पे? सेल्सफोर्स की पूरा सेल्सफोर्स। नाइस। ऑटोडेस्क कंपनी बैंगलोर में? हाँ, कंपनी बैंगलोर में। ओके। तो मेरे को ना कभी एक तो लोकेशन का कभी इशू नहीं हुआ, चाहे मुझे तुम ना वहाँ केरल भेज दो तो मैं चला जाऊँगा। जॉब मिल रही है, मुझे पैसा मिलता है, चला जाऊँगा मैं तो ये बोल दूंगा कि बोलो क्यों आना चाहता है, मैं तो ब्लॉगर हूँ, वीडियो बनाता हूँ, वहाँ बना लूँगा। मेरे को तो अपॉर्चुनिटी चाहिए, बैंगलोर से भर गया मेरा मन, जितनी वीडियो बनाती बन गई, तो मैं केरल बनाऊँगा। अच्छा। तो मतलब जोक्स अपार्ट तो था कि ऑटोडेस्क में मैंने जब स्टार्ट किया था, पहले तो मैंने बहुत सारे राउंड दिए थे कंपनीज में। ये मेरे पास ऑफर लेटर आ चुके थे, कॉग्निजेंट से आया था, सर्विस बेस के ऑलमोस्ट सारे ऑफर्स आपको हाँ, एक CBRE से भी आया था। और मतलब 11
हाँ सेल्स कितने ऑफर थे? 11 11 ऑफर से। ओके। मैं मतलब ये बोला कि 11 ऊपर लेके क्या करेगा। ये 2022 की बात कर रहे हो आप शायद, उसी टाइम 22 पे की, ये बूम आया था, इतने ऑफर्स हाँ मिल रहे थे। हाँ 22 पे कम हो गया था लास्ट में जब लास्ट मुझे में मिल कम रहा हो था गया ना। था, मिड तक था ये काफी। हाँ मिड में था, लास्ट में जब मैं जब दे रहा था तो कम हो गया था। मुझे क्यों मिल गए, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे। तो होता क्या है ना, वो लोग आपका ऑफर लेटर जनरेट नहीं करते। अब तुम्हें कैसे पता कि मेरा इसमें हुआ है या नहीं, ये मेरा ऑफर लेटर देगा भी या नहीं देगा। तो मैं इंटरव्यू और दे देता था। तो लास्ट में आ रहे हैं सब लोग कि तुम्हारा ऑफर लेटर जनरेट कर। मैंने अब तो भाई मैं ऑटोडेस्क में जा रहा हूँ। तो ऑटोडेस्क का हुआ था, मैंने इससे पहले भी ऑटोडेस्क में अप्लाई किया था, तो मेरा शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई थी प्रोफाइल। तो इस बार लकीली हो गई मेरी, क्योंकि मैं 1 मंथ की नोटिस पीरियड पे था। ऑटोडेस्क की प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट हो गई, तो कॉल आया, पहला राउंड शेड्यूल हो गया। एक बात बता दूं, डीएस यहाँ नहीं पूछते हैं ऑटोडेस्क में। डीएस नहीं पूछते, नहीं बिल्कुल जीरो डीएस है। जीरो डीएस है। ओके। और इससे पहले एक और चीज़ बता दूं, ऑटोडेस्क बहुत अच्छी कंपनी है। एंड तो मैंने स्टार्ट किया पहला राउंड से, 1 आवर का हुआ था और टोटली टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे। सेल्सफोर्स के राउंड? सेल्सफोर्स से, सारे सेल्सफोर्स से। अगर आप इंटरव्यू देते हो सेल्सफोर्स में, तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि वो आपसे ना कोडिंग में अगर पूछते हैं तो आप ट्रिगर पे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। मतलब कोड लिखवा लेंगे कि एक रिक्वायरमेंट है, ये ट्रिगर है, मतलब ट्रिगर पे आपको बनाना है, आपको बताना है ट्रिगर से ही कर पाओगे या फिर आप एडमिन से कर लोगे, ये बताना पड़ेगा आपको। वो सारा चीज़ आपसे लिखवाएंगे। और क्वेश्चंस होते हैं बहुत, इंटीग्रेशंस पे क्वेश्चंस होते हैं, और आपकी लाइटनिंग पे भी होते हैं, एपेक्स क्लास पे भी होते हैं, एडमिन से भी बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसा आपने बताया था, एडमिन और वो दोनों डेवलपमेंट, दोनों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इंडिया में ऐसा है कि तुम्हें दोनों आना चाहिए, एक के लिए नहीं। तो इससे क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारा क्वेश्चंस पूछे थे। अच्छा राउंड होता है उनका, मतलब लेवल अच्छा होता है। तो पहला राउंड क्लियर हो गया, तो मैंने कहा पहला हो गया तो दूसरा दे लेंगे। फिर दूसरा राउंड था, और मैं इंटरव्यू दे के बहुत थक गया, तो मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए थे। क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया होगा आपका? हाँ मतलब मुझे ये था कि फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं निकाल दूँ यार कुछ। मुझे ऐसे ही आए थे, मैंने कितनी बार दूँ इसका आंसर, पहले भी दिया है। तो राउंड हुआ था मेरा। हाँ तो नॉर्मल सेम से क्वेश्चन रहते हैं, थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, और इंटीग्रेशन वगैरह पूछते हैं वो। तो वो सारे राउंड क्लियर हो गए। फिर तीसरा मैनेजरियल था मेरा, तो मैनेजरियल टेक मैनेजरियल था, वो भी क्लियर हो गया। फिर उन्होंने ऑफर लेटर, और उनका एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि सॉरी बट उनका ये था कि राउंड बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थे, और ऐसा नहीं कि डिले हो रहा हो, तो मैं तुरंत इन्फॉर्म कर रहे थे। और पैकेज आपने बोला तो तुरंत जनरेट करके, ऐसा नहीं कि नहीं वेट करो 1 वीक तब देंगे, फटाफट काम। कितना, मैं देखो अभी तो काम करो, ऑफर नहीं जानना चाहूँगा कितना पैकेज है, कितना % हाइक आपको मिल गया? मतलब मैं बोलूँ तो सेम 180 समझ लो, नहीं ज़्यादा हो गया, 300 या 400 के समथिंग हो गया। काफ़ी अच्छे पैकेज में काम कर रहे हैं अभी गौरव सेल्सफोर्स में। और कितना कल्चर में डिफरेंस दिखता है सर्विस बेस और प्रोडक्ट बेस में? बहुत ज़्यादा है, अच्छा लगता है बढ़िया। अब मुझे वो कैंपस की याद तो नहीं आती, एटलीस्ट इन्फोसिस वाले की। रात भर काम तो नहीं करते? नहीं मतलब मजा भी आता है। अब ये लगता है कि रात भर कर रहा हूँ ना, तो अंदर ये नहीं आता मैं क्यों करूँ, मेरी पैसे की मोटिवेशन है भाई, मैं बताता हूँ। हाँ, ये बात सही कह रहे हो आप। हाँ कि पैसा मिल रहा है ना, तो वो जब पैसा इंसान के पास होता है, कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। ये बात तो है, चाल बदल जाती है इंसान की। हाँ सही बात कह रहे हो। पता है मैं जब स्टार्टिंग में, जैसे हम इन्फोसिस में, मैं क्यों काम करूँ 2 बजे यार, मेरा क्या जा रहा है, पैसे तो मिल 4 लाख रुपए दे रहे हैं हमें। अब लगता है कि नहीं यार, हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे कभी दिमाग में आया नहीं कि मैं 2 बजे काम क्यों कर रहा हूँ। अगर मुझे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे नहीं हो पा रहा कोई काम, तो मैं रात को लगा रहता हूँ 2-2 बजे। तो ऐसा कोई नहीं, लेकिन मज़ा बहुत आता है, कल्चर बहुत अच्छा है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का। थोड़ी सी बता दूँ, मतलब बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं, और सारी चीज़ें अच्छी हैं, मतलब बहुत सही सुविधाएँ होती हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। बहुत अच्छा लगा गौरव आपसे बात करके, आपकी जर्नी जान के। उम्मीद है लोग काफ़ी रिलेट करेंगे। एक इंसान कहाँ से उठा, है ना, खेड़ागढ़ से उठा, कुछ नहीं पता, परचून की दुकान खोलनी थी। और वो सब ठीक है, पार्ट ऑफ जर्नी रहता है। दिमाग जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, दिमाग चेंज होता है, लोगों से मिलते हो, घर से निकले आज बहुत दूर चले गए हो, कभी कभार मिलना होता है। एक पैसा इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है, ये बात तो है। ऐसा नहीं घर रहने का मन नहीं करता होगा, बट ठीक है, अब कमाना है पैसा तो निकलना पड़ता है। ये बात तो है ना। आपके लिए एक रैपिड फायर रखा है हमने, तो अगर आप दोनों आंसर देंगे तो बोथ बोल देना। अगर आप एक नहीं ऑप्ट करना चाहते, नॉर्मली रैपिड फायर में एक ही ऑप्ट करते हैं, बट आप दोनों कर देना अगर आपको दोनों लगते हैं तो। बिल्कुल ठीक है। सो सेल्सफोर्स वर्सेस फुल स्टैक डेवलपमेंट, सेल्सफोर्स या फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट? सेल्सफोर्स। एपेक्स और लाइटिंग वेब कंपोनेंट्स? बोथ। सेल्सफोर्स एडमिन और सेल्सफोर्स डेवलपमेंट? बोथ। ओके। फेवरेट प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन? ठीक है। सो थैंक यू सो मच गौरव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते कुछ एडवाइस आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को? आजकल बहुत कंपटीशन हो गया है
और मार्केट में बहुत मतलब इस टाइम पे टेक्नोलॉजी काफ़ी बूम कर रही है, एआई की बातें लोग कर रहे हैं। हाँ। तो अब क्या हमारी ऑडियंस को एडवाइस देना चाहोगे, जो भी आपका 6 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से? तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एआई वाली बात चलती है ना, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत सारी मैं वीडियोस देखी हैं, लोग बोलते हैं जॉब खा जाएगा या वो खा जाएगा, लेकिन उसका सही यूटिलाइज़ करोगे ना तो आपको टाइम बचा देगा, जो कि मैं करता हूँ। जैसे आपकी कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप उस पर सर्च मार लो, आपका कोड लिख के तो वो नहीं देगा प्रॉपर। आपने बोला कि यार मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट से मैच कर दे, नहीं करेगा, 110% नहीं मैच कर पाएगा। लेकिन क्या होगा, आपको कोई चीज़ नहीं आ रही अगर कोड में, तो उसके थ्रू आप सर्च मार सकते हो कि यार ये कोड दे दो मुझे निकाल के, उसे आप अपने कोड में लगाओ। तो इससे क्या होगा, आपकी जो कोड लिखने की स्पीड होगी वो फास्ट हो जाएगी, अपना कोड इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो आपकी जॉब तो नहीं खाने वाला, डेवलपर चाहिए ही चाहिए उसके लिए, है ना। अगर किसी को सेल्स फोर्स में जाना है जी प्लीज़। तो ये मैं आपको बात बता देता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। आप सेल्स क्लाउड को पकड़ो पहले और एडमिन से स्टार्ट करो, डायरेक्ट डेवलपमेंट वही में उसी साइट से। हाँ Okay. मतलब एडमिन जरूरी ही है आपको। अगर एडमिन नहीं आया नहीं पढ़े कहाँ से? हाँ, ट्रेल एड से आपको पढ़ना है। ट्रेल एड से पढ़े। हाँ, ट्रेल एड पे जाओ, यूट्यूब गूगल पे सर्च मारना है ट्रेल एड, वहाँ पे स्टार्ट करना, अकाउंट बनाओ। वहाँ पे बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं, कंपनी का नाम क्या डालें, कोई भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई आपको वो नहीं करेगा, सर्च मारेगा कि मेरी कंपनी का नाम लिख दिया, कुछ भी डालो। वहाँ पे स्टार्ट करो एडमिन की पूरा, मतलब स्टार्ट करो। तो एडमिन मैंने वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, तो वहाँ से एडमिन आप देख लो, मैंने पूरा बता रखा है कि एडमिन में कौन कौन से पाथ आपको फॉलो करने हैं, डेवलपमेंट में कौन से। एडमिन स्टार्ट करो, सारा पढ़ो। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एडमिन को स्किप कर देते हैं, तो आपको डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज़ क्या होती है, क्योंकि वो एडमिन की ही चीज़ है। आप एडमिन क्या ना, आपका बेस है। जैसे आप अजय भाई, आपके नीचे घर ना हो ना, आप बोला कि ये वाला रूम बनाना है मुझे ऊपर, तो ये बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे का बेस ही नहीं है। अगर बेस मजबूत नहीं है ना, तो आपका ऊपर का घर नहीं बन पाएगा, है ना। तो आपका बेस बहुत मजबूत होना जरूरी है। तो लाइट एडमिन आना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके बाद डेवलपमेंट सीखो अच्छे से। और मैं बता रहा हूँ ना, आप 2 महीने में कंप्लीट कर लोगे अगर आप लगे रहे तो। और बात रही जॉब की, एज अ फ्रेशर नो डाउट डिफ़िकल्टी होगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार वीडियो में कि जॉब मिल जाएगी यार, कोई ईजी नहीं, डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन ये है कि अगर लगे रहोगे तो जॉब मिल जाएगी आपको। ऐसा नहीं कि तुरंत जाओ जॉब मिल गई, नहीं। मैं भी नहीं बोलता यार अपनी वीडियोज़ में कि तुरंत जॉब मिल जाएगी, मेहनत करते रहो, एफर्ट्स लगते हैं। Naukri.com पे जाओ, लिंक्डइन, मैंने इसीलिए लिंक्डइन बोला था क्योंकि मुझे बहुत सही प्लेटफॉर्म लगता है। अगर लोग पॉलिटिक्स वाली चीज़ें ना डालें, लेकिन वो सबसे सही बता रहा हूँ, सबसे अच्छी चीज़ आपको जॉब मिल रही है। मैं शायद यूट्यूब इतना सर्च नहीं देखता हूँ अपना, यूट्यूब पर डे, लिंक्डइन रोजाना देखता हूँ। मतलब अगर मैं अभी आ रहा था ना घर से यहाँ तक, तो मैं लिंक्डइन चेक कर रहा था, पोस्ट देखता रहता हूँ क्या क्या नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। तो इसीलिए फिर लाइटनिंग पे जाओ, वहाँ से स्टार्ट करो, पूरा पढ़ लो। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, जैसे आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, तुरंत रिज्यूम बनाया, अप्लाई करना स्टार्ट कंपनीज में, ऐसा मत करो। इंटरव्यू की तैयारी अलग से करो, कम से कम 10 या 15 दिन निकाल लो इंटरव्यू के लिए। क्वेश्चन सर्च मारो, क्वेश्चन बैंक बना लो अपना एक। हाँ, गूगल पे मिल जाएगा, क्योंकि मैं और आप भी होंगे ना, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो भी थोड़ा यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च मार लें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तैयारी करो 10 या 15 दिन, मैं बता रहा हूँ, ये याद रख लेना, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, आई एम श्योर। अब एक्सपीरियंस बंदे हो ना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि बस अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी एक्सपीरियंस का टैग लगा के। तो ये चीज़ है। उम्मीद है जी आपने इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखा होगा। जो गौरव की जर्नी है उसने आपको बहुत इंस्पायर किया होगा। अगर इंस्पायर किया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एम 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। अगर आप भी मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं, यहाँ बैठना चाहते हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं या मेरी टीम से आपको रीच आउट करेगा। थैंक यू सो मच। इतना यहाँ तक अगर आ गए हो तो लाइक ज़रूर करना। बाकी मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।